सबका स्वागत, सबका नमस्कार। चल रहा था जिला, तो हम लोग जिला में पढ़ेंगे आज, खास करके बक्सर जिला को। 2 मिनट लेट हो चुका हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 2 मिनट ज़्यादा पढ़ा दूँगा, ठीक। तो भाई चलो आज चलेगा बक्सर। तो बक्सर ज़िले के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो बक्सर ज़िला है, इसके संदर्भ में कुछ बातें होनी चाहिए। इसके ऐतिहासिक परिदृश्य को थोड़ी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सेंसस 2011, चूँकि उसके बाद सेंसस तो हुआ नहीं, कुछ आंकड़े हैं जिसके संदर्भ में बात करेंगे। और इस क्षेत्र के संदर्भ में आपको जाननी चाहिए कितने प्रखंड हमारे इस क्षेत्र में हैं, कितने अनुमंडल हैं और कितने जो है लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जनसंख्या वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं सेशन में। सबसे पहले बात करें बक्सर के संदर्भ में, तो एक बात तो हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बक्सर जो है एक बिहार का ज़िला है। इसमें तो कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, एक सबसे पहली बात कि ये एक ज़िला है, कहाँ का, तो बिहार राज्य का, ठीक है। बिहार का ज़िला है जो कहाँ पे आ रहा है, जो किस क्षेत्र में आ रहा है, यह आपका पटना प्रमंडल। आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत है, ठीक है। कहाँ है ये, पटना प्रमंडल के अंतर्गत है। तो ये ज़िला है बिहार का और पटना प्रमंडल के अंतर्गत है। कुछ बातें और जो इसके संदर्भ में है, तो बक्सर जो है, आप अभी जो बक्सर का नाम सुन रहे हैं, यह बक्सर का प्राचीन नाम जो है, प्राचीन भी काफ़ी महत्व है। तो प्राचीन नाम के संदर्भ में बात करें तो प्राचीन नाम की बात करें तो इसका नाम था व्याघ्रसर, ठीक है। क्या नाम था, व्याघ्रसर। अर्थात जो है इन क्षेत्रों में बाघों की बहुत ज़्यादा बहुलता थी और कहा जाता है कि यहाँ एक सरोवर था, बहुत बड़ा सरोवर, जहाँ ये बाघ पानी पीने आते थे। काफ़ी महत्व इस क्षेत्र का। इस संदर्भ में आगे देखते हैं कि और भी कौन कौन सी बातें हैं, तो बात करेंगे यहाँ पर। आप जो है बक्सर के संदर्भ में, तो एक बक्सर का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा। बक्सर का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था, तो 1764 में, 1764 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके बताइए तो किन के बीच हुआ था। चलिए, यह आप लोग का सवाल रहा, ठीक। तो चलिए फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये बक्सर का युद्ध जो हुआ था, यहाँ आप देखेंगे कि शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला। और आपका है इसके साथ में एक और है जिसका नाम था, आपको शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था। और दूसरा था यहाँ पर कासिम अली, ठीक है। कौन था, कासिम अली खां था। और वर्सेस हुआ था इसका जो है अंग्रेज थे, हेक्टर मुनरो, इसकी सेना के बीच हुआ था। कहा जाता है कि इसमें मुनरो को जीत मिल गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको प्राचीन बक्सर के संदर्भ में, जो बक्सर का महत्व है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जो आज़ादी के दृष्टिकोण से, या फिर जो इसका जो इतिहास के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बक्सर का युद्ध यहाँ पर होता है 1764 में। 1764 ईस्वी में शुजा-उद-दौला और कासिम अली खां एक तरफ होते हैं और एक तरफ अंग्रेज हेक्टर मुनरो होते हैं, जिनके बीच ये युद्ध होता है। जिसमें कहा जाता है कि शुजा-उद-दौला खां और जो कासिम अली खां है, इसके लगभग 2000 से ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं। और अंततः इस युद्ध के अंतर्गत जो है कौन जीतता है, तो इस युद्ध के अंतर्गत आपको हेक्टर मुनरो जीत जाता है, क्योंकि वह अंग्रेज था और उसके पास जो है सैन्य व्यवस्था काफ़ी जो है अच्छी थी और उसके पास मारक क्षमता वाले हथियार भी थे। इन लोगों के पास तो वो थी नहीं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर आप जो है मेन रूप से बक्सर के संबंध में याद रखेंगे। और भी बक्सर की बहुत सारी बातें हैं, जैसे यदि बात करें तो ये जो बिहार की पश्चिमी भाग में अवस्थित है आपका ये बक्सर। कहाँ अवस्थित है, पश्चिमी भाग में अवस्थित है। और बात करें यहाँ पर तो एक प्रमुख कारागृह है यहाँ पर, ठीक है। बिहार का प्रमुख कारागृह, ये बिहार का प्रमुख कारागृह है। और प्रमुख होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं, इसके अंदर जो कैदी हैं, वो कैदी कपड़े बुनते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। और कपड़े बुनते हैं, साथ साथ ये लोग उद्योगों में भी लगे हुए हैं, इसीलिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये बक्सर की बातें हैं जो हमने आपसे शेयर करी। और भी इसका बहुत सारा ये है कि यहाँ पर एक देखेंगे आप
तो कार्तिक पूर्णिमा जो होता है, कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर एक भव्य मेला होता है, लगता है, ठीक है। ये इसका महत्व है। और भी बहुत चीज़ है इसमें। इसके संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर इसे धार्मिक स्थली भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा बक्सर है ना, इस बक्सर को धार्मिक स्थली के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अब धार्मिक स्थली के नाम से जाना जाता है। और धार्मिक स्थली के बारे में बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ी सी हम देख लें कि मौर्य काल से संदर्भित बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ बात करें, संदर्भित छोटी छोटी जो है मूर्तियाँ यहाँ से मिली है, छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली है यहाँ से, काफ़ी जो है मनमोहक मूर्तियाँ मिली है। जो अभी वर्तमान की बात करें तो पटना संग्रहालय में रखा हुआ है ना, पटना संग्रहालय में रखा हुआ है। आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं जाके। ठीक, धार्मिक महत्व के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा इसके धार्मिक परिप्रेक्ष्य के परिदृश्य की बात करें तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो धार्मिक जो है इसका धार्मिक रूप से कहा जाता है, इसे धार्मिक स्थली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बक्सर को धार्मिक स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यहाँ तक शायद स्पष्ट हो आप सभी को। तो बक्सर को क्या जाना जाता है? धार्मिक स्थली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, धार्मिक स्थली के नाम से जाना जाता है। और मौर्य काल में संदर्भित छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें यहाँ थी। और भी चीज़ें यहाँ पर है जो इसके धार्मिक महत्व को दिखाती है। अब बात करें धार्मिक महत्व को क्या दिखाती है, तो यहाँ आप देखेंगे, आपने सुना होगा विश्वामित्र के संदर्भ में बहुत जो प्रचलित थे उस समय में। विश्वामित्र ऋग्वेद से आप लोग देखे होंगे। तो विश्वामित्र का यहाँ पर जो है, विश्वामित्र का आश्रम इसी क्षेत्र में था। कहाँ था? तो बक्सर में था। और विश्वामित्र का आश्रम था। तो आप सब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो राम और लक्ष्मण जो अपने जो शिक्षा दीक्षा यहीं से प्राप्त किए थे। तो राम और लक्ष्मण जो काफ़ी चर्चित ईश्वरीय श्रेणी प्राप्त करने वाले हैं, तो राम और लक्ष्मण जो है कि प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण जो भी हुआ था, शिक्षण प्रशिक्षण यहीं पर हुआ था। ये आपका धार्मिक और सामरिक महत्व है जो बक्सर के संदर्भ में हमने आपको बताई। और भी कुछ बातें हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं जो इसके सामरिक महत्व को दिखाती हैं। और भी बातें हैं जिसके संदर्भ में अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो राम और लक्ष्मण की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, इसलिए इसका महत्व है। और एक आप देखेंगे यहाँ पर तो राक्षस मतलब राक्षसनी होती है जिसका वध करता है राम, ठीक है। तो उस राक्षसनी का जो नाम होता है वो भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होता है। राक्षसनी का नाम है आपको ताड़का, ठीक है। आप लोग इसे नोट्स कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ये पूरा सेशन बहुत जगहों से हमने इसका डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। तो ताड़का नामक एक राक्षसी होती थी उस समय में। ताड़का नामक राक्षसी का वध किसने किया था? श्री राम जी ने किया था। तो राम ने किया था जो इसी क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये बातें जो है यहाँ पे स्पष्ट है कि ताड़का नामक जो राक्षसी थी उसका वध श्री राम जी करते हैं, प्रभु श्री राम जी इसी क्षेत्र में, इसीलिए इसका धार्मिक परिप्रेक्ष्य है, धार्मिक महत्व है। अब यहाँ तक हमने आपको इसके संदर्भ में ऐतिहासिक परिदृश्य बता दिए हमने, ठीक है। और जो आधुनिक था, जो लड़ाइयाँ हुई थी 1764 के बक्सर के युद्ध के संदर्भ में, वो भी बताया हमने। इसके प्राचीन नामों के बारे में चर्चा करी और इसके धार्मिक परिप्रेक्ष्य को हमने देखा, सामरिक महत्व को देखा, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पर जो है ये क्षेत्र काफ़ी प्रचलित है। तो इतनी बातें इसके संदर्भ में जाननी थी। और भी चलिए अब देखते हैं कि कुछ इसके सेंसस 2011 से संदर्भित जो बातें हैं कुछ, ठीक है, उनको देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे सेंसस 2011 से
क्योंकि इसके बाद तो कोई सेंसस आई नहीं, तो एग्जामिनेशंस के लिए तो यही होंगे हम लोगों के लिए रामबाण। ठीक है, तो इसको हम लोग को देखना है सेंसस 2011 से ही कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया है कि मतलब कितने लोग वहाँ निवास कर रहे होंगे और क्षेत्र की क्या आबादी थी, साक्षरता दर क्या थी, साक्षरता प्रतिशत कितनी थी, इनके संदर्भ में देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग देखें तो जिला मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय इसका कहाँ है, जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला जो मुख्यालय है, नोट्स करते जाना आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिला मुख्यालय इसका आप देखेंगे बक्सर ही है। कहाँ पे है? बक्सर है। और कुछ बातें बक्सर के संदर्भ में देखें तो बक्सर का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपका होगा, क्षेत्रफल जो है ये है आपको 1703 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब बात करें 1703 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये। और इसके संदर्भ में कुछ डाटा हमने कलेक्ट करी है जो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे है आपको क्षेत्रफल हमने बता दी। कुल बात करें यदि हम जनसंख्या की, तो कुल जनसंख्या इस क्षेत्र का है 17,06,352 यहाँ की कुल निवासियों की संख्या है। पुरुष की बात करें और स्त्री की तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं मिला हमें। और बात करें यहाँ पर यदि अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति है आपको 2,51,737, जो कुल जनसंख्या का 14.75%, ठीक है 75% थी अनुसूचित जाति की हमने बात करी। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति का क्या संख्या था, क्या रेशियो था, तो 26,824 इज़ द 1.57% रेशियो इन शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो ये थी अनुसूचित जनजाति। बात करें साक्षरता दर, तो सेंसस 2011 से चल रहे हैं। साक्षरता दर यहाँ पर जो है 80.72 था, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत, महिला का साक्षरता ये था आपको 58.63%। और भी बहुत सारी बातें हैं। बात करें यदि लिंगानुपात, तो 922 यहाँ पे लिंगानुपात है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बात करें यहाँ जनसंख्या घनत्व की, तो 1,002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास यहाँ पर कर रहे थे। और चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें जो यहाँ पर है बची हुई। तो हर एक संदर्भ को देखने का प्रयास करेंगे, कितने मतलब ये जो सेंसस 2011 से हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, ताकि इससे पहले तो मतलब अभी कोई सेंसस तो हुआ नहीं है, कोई जनगणना हुई नहीं है। तो जो प्रश्न जो एक दो आएंगे तो वो काफ़ी इसी मतलब सेक्शन से आएंगे। फिर भी हम लोगों के पास तैयारी परिपूर्ण होनी चाहिए। हर संदर्भ में जिस चीज़ को पढ़ें पूरा ध्यान मग्न होकर पढ़ें, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें। और एक बार पढ़ने के बाद पुनः शायद उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ना हो, इस दृष्टिकोण से भी हम सभी को पढ़ना चाहिए। तो हमने यहाँ तक आपको बताया कि लिंगानुपात क्या है, तो जनसंख्या घनत्व भी बताई। नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं, नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या आपका है 9.20%। नगरीय जनसंख्या बक्सर के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी, तो जनसंख्या जो वृद्धि दर थी, जनसंख्या वृद्धि दर है आपको 21.67%। ठीक है, प्रमंडल की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया था कि ये पटना प्रमंडल के अंदर है। कहाँ पे है? पटना प्रमंडल के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जाननी है, पटना प्रमंडल के अंदर है ये। और भी चीज़ें हैं कुछ। ठीक है, अनुमंडल की संख्या बात करें, अनुमंडल है यहाँ पर 2। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात करें तो बक्सर तो हो ही जाएगा, बक्सर, और दूसरा है आपको डुमराव। ठीक है, तो 2 यहाँ पर अनुमंडल है। प्रखंड लेकिन बात करें तो यहाँ पर जो है प्रखंड 11 है। कितने हैं?
11 प्रखंड है। और बात करें यहाँ पर ग्राम पंचायत 154 एंड राजस्व ग्राम की बात करें तो 1134 है इस क्षेत्र में। और देखिए यहाँ पर तो कुछ मुख्य चीज़ें जो हम लोगों को देखनी चाहिए। प्रमुख नदी तो सोन नदी यहाँ पे है, सोन है, गंगा है और है आपको कर्मनाशा, ये यहाँ पर नदियाँ बहती है। उद्योग की बात कर सकते हैं। उद्योग की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सूती उद्योग है, यहाँ सूती उद्योग है। और यहाँ आप देखेंगे तो तंबाकू उद्योग आपको मिल जाएगा। यहाँ कंबल और दरी बनाया जाता है, कंबल और दरी उद्योग है यहाँ। तो कभी कंबल या दरी लेना हो तो आ जाइएगा इस क्षेत्र में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो लालटेन उद्योग और जो है वस्त्र उद्योग, ये उद्योग इस क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं उसके संदर्भ में। चलिए देखते हैं थोड़ी सी बातें यहाँ पर। और इसके अब एक ही परिप्रेक्ष्य बचे हैं प्रखंड के संदर्भ में। तो प्रखंड की बात कर लेंगे, कितने प्रखंड है इस क्षेत्र में। तो लिंगानुपात हमने बता दिया आपको, 922 लिंगानुपात था। और बात करें नगरीय जनसंख्या की तो 9.20% जनसंख्या वृद्धि दर 21.67 प्रमंडल पटना के अंदर है। और मंडल इसमें 2 है, बक्सर और डुमराव। प्रखंड 11 है। और इसी 11 प्रखंड के संदर्भ में अभी चर्चा करते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रखंड के संदर्भ में तो बक्सर जो ज़िला है इस नाम से एक प्रखंड भी है। दूसरी बात इटारी, ये भी प्रखंड है। इसके बाद राजपुर, ये भी प्रखंड है। ठीक है, तो राजपुर भी क्या है, हमारा प्रखंड है। बात करें यहाँ पर सिमरी, ये भी प्रखंड है। और भी है यहाँ पर चई गाई, ये भी प्रखंड है। बात करें चौसा एक इधर भी है, लेकिन वो चौसा नहीं है वो। ठीक है, तो ये उस क्षेत्र का चौसा है। चक्की, ये भी क्षेत्र है। ठीक है, बक्सर के अंदर है। केसथ है, केशथ, चक्की, केशथ, ब्रह्मपुर, डुमराव जो हमने आपको बताए थे वहाँ अनुमंडल डुमराव है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नवानगर। ठीक है, तो ये बातें हमने आपको बताई। बक्सर के संदर्भ में एक स्पष्ट अध्ययन हमने किया। और बक्सर के संदर्भ में हमने जाना कि बक्सर जो एक ज़िला है बिहार का, इसका क्या जो है ऐतिहासिक महत्व है, पुराना नाम क्या था। तो हमने यहाँ देखा कि व्याघ्रसर जो है इस क्षेत्र का पुराना नाम रहा था और बाघों की यहाँ काफ़ी बहुलता थी, आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में। और इसी कारण से व्याघ्रसर इसका नाम था, जो बदल दिया गया, बाद में बक्सर हो गया। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो बक्सर में 1764 का युद्ध हुआ था, इसलिए इसका महत्व है। और इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व इसीलिए है कि यहाँ पर जो है विश्वामित्र का आश्रम था और श्री राम और लक्ष्मण जी जो थे यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे प्रारंभिक रूप में। और जो एक राक्षसी की हमने नाम आपको बताए थे उसका भी यहाँ पर वध होता है। तो काफ़ी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट्स हम लोगों का ये रहा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मिलेंगे अगले ज़िले के संदर्भ में अध्ययन करते हुए आप सभी से। तो यदि चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एक बीपीएससी के लिए जो है पैटर्न पर आधारित क्लासेस, मतलब हर एक ज़िले के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि बिहार के अंदर आप जब भी किसी अधिकारी के पोस्ट पर जाएंगे या फिर कुछ भी बनेंगे तो आपसे कंपटीशन के लेवल में जो आपसे जो ये होते हैं भाभा जो किया जाता है साक्षात्कार, उसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके क्षेत्र के संदर्भ में, तो थोड़ी बहुत जानकारी इसके संदर्भ में हम सभी को हो जानी चाहिए। और स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ प्रश्न तो बनते ही हैं, पीटी में भी बन सकते हैं, जो कि बिहार के क्षेत्र की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेशन पर बने रहने के लिए। और भी दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए हम डिजिटल बोर्ड लगा सकें। बहुत दिक्कत होती है यार इस पे लिखने में, बहुत मतलब इंक है ही नहीं, मतलब इंक मिल ही नहीं रहा, बाज़ार पूरा बंद है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हमारा रुक रहा है, इस कारण से शायद आप लोग को कम दिख भी रहा होगा। फिर कोई बात नहीं, आप सभी मैनेज करें, थोड़ी दिन के लिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और आप लोगों का यदि आशीर्वाद कृपा रहा तो हम नया से नया बोर्ड जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाएंगे, जो डिजिटल होगा और आप सभी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।